नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि महाशक्तिशाली घटोत्कच और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और घटोत्कच अपने 1000 राक्षसी माया का प्रयोग करते हैं और वह कभी गायब होकर युद्ध करते हैं तो कभी बादल बन जाते हैं तो कभी पर्वत बन जाते हैं तो कभी आकाश में जाकर अनगिनत बाणों की बौछार करते हैं। तो ऐसा चलता रहा दोस्तों। उसके बाद आखिर क्या होता है, कर्ण घटोत्कच की 1000 राक्षसी माया को नष्ट कर देते हैं। अब अंत में घटोत्कच एक दिव्य चक्र का संधान करते हैं। दोस्तों, माना जाता है भगवान श्री कृष्ण के चक्र के बाद पूरे संसार का दूसरा सबसे शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी चक्र था, परंतु महारथी कर्ण ने बड़ी आसानी से अपने आम तीरों से ही उस दिव्य चक्र को हवा में नष्ट कर दिया था। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि कर्ण जैसा वीर योद्धा अपनी दानवीरता के लिए ही जाना जाता है। इसी दानवीरता के फलस्वरूप उसे इंद्र की वास्तविक शक्ति प्राप्त हुई थी। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसे कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। दरअसल युद्ध के निश्चित हो जाने के बाद इंद्रदेव को अपने पुत्र अर्जुन की चिंता सताने लगी कि कर्ण के कवच कुंडल रहते मेरा पुत्र उसे कैसे परास्त कर पाएगा, क्योंकि वे जानते थे कि सूर्यदेव का दिया हुआ कवच कुंडल जब तक कर्ण के पास है तब तक उसे कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए इंद्रदेव ने छल का सहारा लिया और एक दिन जब कर्ण सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे थे तब इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास पहुंचे और कर्ण से उसके दिव्य कवच कुंडल मांग लिए। और उसके बाद कर्ण ने उस ब्राह्मण रूपी इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में दे दिया और फिर उस ब्राह्मण रूपी इंद्र से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप अपने असली रूप में आइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप देवराज इंद्र, आज आप मुझसे कवच कुंडल मांगने आए हैं। कर्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र उसी समय अपने असली रूप में आकर बोले कि हे कर्ण, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, और जब तुम जानते थे तो आज सूर्य को अर्घ दिया ही क्यों? तब कर्ण ने कहा कि हे देवराज इंद्र, यह सारी बातें मेरे पिता सूर्य ने रात में बताई थी और मुझे सुबह अर्घ देने से भी मना किया था। परंतु देवेंद्र, अब आप ही बताइए कि मैं अपने धर्म से विमुख कैसे हो सकता हूँ। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे कर्ण, तुम महान हो। इस दुनिया में आज तक तुमसे बड़ा दानी न कभी हुआ है और न ही पृथ्वी के अंतकाल तक कोई होगा। आज के बाद महादानवीर कर्ण के नाम से तुम जाने जाओगे। इसके अलावा मैं तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति भी देता हूँ। इसका इस्तेमाल तुम सिर्फ एक ही बार कर सकोगे। उसे इस ब्रह्मांड की कोई भी, उसे इस दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकेगी। और इसके बाद देवराज इंद्र वहाँ से अंदर ध्यान हो गए। और शुरू हुआ तो कर्ण ने अपनी यह शक्ति अर्जुन के लिए बचा के रखी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में शामिल करके इंद्र की दी हुई वास्तविक शक्ति को चलाने पर विवश कर दिया था। इन तीनों शक्तियों के अलावा कर्ण के पास अनन्य पाशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, भार्गवास्त्र, गरुड़ास्त्र, नागपाश अस्त्र और नागपाश अस्त्र और भी कई दिव्य अस्त्र थे। मंत्रों से संधान किया जा सकता था। इन अस्त्रों को चलाने के लिए महारथी कर्ण अपने विजय धनुष का इस्तेमाल किया करते थे। और दोस्तों, महाभारत युद्ध जिस समय अर्जुन ने कर्ण का वध किया उस समय कर्ण के हाथ में वह विजय धनुष नहीं था। अगर उस समय उसके वह विजय धनुष होता तो अर्जुन कभी भी उसका वध नहीं कर पाते। अब अपने दिव्य चक्र को यूं ही एक लकड़ी की तिल्ली की तरह नष्ट होता देख घटोत्कच बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वह अंत में अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र महादेव द्वारा दिया हुआ ब्रज कर्ण पर चला देते हैं, जो घटोत्कच ने महादेव से कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था। भगवान शिव का यह ब्रज इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि तीनों लोगों में इसको कोई नहीं रोक सकता था। यहाँ तक कि देवता और देवताओं के राजा देवराज इंद्र भी इस ब्रज को रोकने में असमर्थ थे। अब घटोत्कच क्रोध में भर के पूरी शक्ति से कर्ण के ऊपर भगवान शिव का यह ब्रज चढ़ा देते हैं, जिसे देखकर महारथी कर्ण अपने धनुष को रथ में रखते हैं और रथ से नीचे उतर जाते हैं और वह भगवान शिव के उस ब्रज की ओर दौड़ते हैं और उसको हवा में ही अपने खाली हाथों में पकड़ लेते हैं। दोस्तों, इसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर उसके बाद महारथी कर्ण इस ब्रज को वापस घटोत्कच के ऊपर ही फेंक देते हैं। फिर घटोत्कच रथ से कूदकर अपनी जान बचाते हैं और वह ब्रज घटोत्कच के रथ और घोड़े को सारथी को भस्म कर देता है और धरती में समा जाता है। इस प्रकार महारथी कर्ण ने महादेव के अस्त्र को अपने हाथों से रोक लिया था।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।